ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। सभी मित्रों का देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सभी संस्कृत शिक्षण की 22वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। चलिएगा। तो मित्रों, हमने कल आपको 7वां जो अभ्यास था इस पुस्तक का, संस्कृत शिक्षा भाग 1 का, उसका कुछ गृह कार्य दिया था आपको। आपने अच्छी प्रकार से किया। जिन भी पाठकों ने किया बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। हमको पूरा विश्वास है कि आप सभी 2 वर्ष के अंदर इसी लगन और श्रद्धा और निष्ठा के साथ में लगे रहेंगे तो आप निश्चित रूप से विदुषी और विद्वान संस्कृत भाषा के बन जाएंगे। धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सीख जाएंगे और धारा प्रवाह संस्कृत भाषा को लिखना सीख जाएंगे। परंतु इसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निरंतर 2 वर्ष तक आप परिश्रम करते रहिएगा। बस, ठीक है? ये हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं। तो मित्रों, कल हमने आपको जो गृह कार्य दिया था उसमें एक जगह त्रुटि हुई थी, हमसे त्रुटि हुई थी और मैंने उसको व्हाट्सएप समूह में पुनः लिख करके भेज दिया था। त्रुटि थी कि तूने बालिका देखी, ठीक है? तो उसमें क्रिया का मध्यम पुरुष लगना चाहिए था और हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया उसमें प्रथम पुरुष। पर वो जल्दी में, कभी जल्दी तो नहीं, परंतु कभी लिखते समय ऐसा हो जाया करता है। फिर मैंने बाद में आपको लिख दिया था कि अपश्यः, ऐसा वहां पर वाक्य बनेगा। मैं लिख करके बतला देता हूं। त्वं बालिकां अपश्यः, ये सही है, ठीक है? और मैंने ऐसा लिख दिया था आपको, ये गलत है। ये प्रथम पुरुष का है और ये करता है मध्यम पुरुष का, ठीक है? हाँ जी। एक प्रश्न और आया था कि दूसरा भाग, इसमें एक वाक्य था कि राजा जो उदाहरण वाक्य थे उसमें था कि नृपः प्रजाः अरक्षत। ये भी एक वाक्य आ रहा था, इस पर भी कई लोगों को डाउट था, उसको भी क्लियर कर देते हैं। इन्होंने डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी ने 12वें वाक्य में है। अच्छा, 1 मिनट, 12वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? इसमें लिखा गया है, मैंने ऐसा लिखा है, कृष्णः प्रजाः
आगे लिखा था आरक्षक। ये ठीक है। तो कई पाठकों को यहां पर थोड़ा संशय हुआ कि यहां पर प्रजा, ठीक है। तो ये बात हमने आपको कल ही उदाहरण वाक्यों में बतला दी थी, फिर भी बतलाते हैं, क्योंकि कई बार पाठक गण इसको कक्षा को देखते हैं, नेट की प्रॉब्लम से कहीं कहीं कट भी हो जाता है उनकी तरफ से। तो हम आपको फिर दोबारा बताना चाहते हैं कि ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। परंतु आप इसके स्थान पर ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रजाम भी लिख सकते हैं, प्रजाम भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दोनों का एक ही अर्थ है। इस बात को आप आगे चल करके समझ पाएंगे, बस अभी इतना ही समझिएगा। आप ऐसा लिखते हैं तो भी सही है और ऐसा लिखते हैं तो भी सही है। सही कैसे है ये आप अभी नहीं समझ सकते, ये बाद में समझ में आएगी थोड़े से प्रौढ़ होने पर, ठीक है। ये इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया, ठीक है। चलिएगा, और किसी का कोई भी ऐसा प्रश्न है? रमा में विसर्ग नहीं होता, रमा में विसर्ग नहीं होता जी। रमा दीर्घ आकारांत। आज हम इसी बात को चर्चा करेंगे, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान अभी थोड़ी देर में अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। गुरुजी, राम को रामा तथा देवव्रत को देवव्रतः, तो रमा को रमा क्यों नहीं होता है? तो रमा नहीं होता, ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द में विसर्ग वहां पर नहीं लगता है, ठीक है। अब सब जगह विसर्ग नहीं लगाना। अब आप कहेंगे पठती पे विसर्ग क्यों नहीं लगा जी? ऐसा नहीं होता, जहां विसर्ग लगाया जाएगा वहां विसर्ग लगाया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम थोड़ा सा जो 8वां अभ्यास पढ़ेंगे आगे। और किसी को कोई शंका हो तो आप बताएं। वैसे शंका का समाधान मैंने कर, द्वितीय विभक्ति में बहुवचनम प्रजान नहीं होगा, स्त्रीलिंग शब्द है, प्रजाह होगा, ठीक है। अभी आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। 8वां वाक्य कौन सा है? अब इसमें नंबर नहीं लिखेगी, 8वां वाक्य कौन सा है? मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो अहम उपाध्यायस्य आज्ञाम अपालयम। अथवा किसी पाठक ने ऐसा भी लिखा है कि अहम उपाध्यायस्य आज्ञा पालनम अकरबम, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये आपको बता दिया, आप बाद में मधु भगिनी जी आप बाद में आए, हमने उत्तर दे दिया है, उत्तर दे दिया, समूह में ही दे दिया था हमने, व्हाट्सएप समूह में दे दिया था। आप कृपया व्हाट्सएप समूह को थोड़ा ध्यान से देखा करें सारी चीज को, उसमें अधिक चीज नहीं भेजी जाती, जो भी बहुत महत्वपूर्ण कक्षा से संबंधी चीजें होती हैं वही भेजी जाती हैं। उसमें मैं ऐसी कोई सामग्री नहीं भेजता हूं जो कक्षा से बाहर हो, ठीक है। तो प्रत्येक सामग्री को समूह की देखा करें व्हाट्सएप की, ठीक है। चलिए, गुरु हो, अभी गुरु की बात आगे करेंगे। अभी गुरु के रूप आपको नहीं बताए गए हैं, इसलिए गुरु क्या नहीं, उपाध्याय शब्द का अर्थ है गुरु, ठीक है। तो उपाध्याय लगाना है अभी। यदि आप प्रौढ़ विद्यार्थी हैं तो लगा देंगे तो गलत नहीं है, परंतु अभी आरंभ में उपाध्याय शब्द का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि कभी अब जैसे आपको वाक्य बनाने के लिए दिए जाते हैं, वाक्य बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें से 2-4 वाक्य आपसे नहीं आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि आप प्रश्न पत्र को हल करते हैं और उसमें यदि आपके 80 नंबर आते हैं, 80 मार्क्स आते हैं,
तो आप फेल नहीं है, आप काफी उच्च स्तर से पास हैं, काफी अच्छी प्रकार से पास हैं। तो एक आध दो वाक्य नहीं आए तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये वाक्य हमको नहीं आया तो समझ में नहीं आया, नहीं, समझ में आ गया, आपको आ गया। कुछ चीजें रह जाती हैं, वो धीरे धीरे आगे आ जाएंगी, ठीक है। तो इस बात की चिंता नहीं करनी कि आपको 10 वाक्य दिए बनाने के लिए और 2 वाक्य नहीं आए तो आपको कुछ भी नहीं आया, नहीं, आपको सब कुछ आ गया। 2 नहीं आए हैं, 2 में से थोड़ा भाग नहीं आया है, और तो आ ही जाएगा। थोड़ा सा कहीं पर आप थोड़ा अटक सकते हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आया, आपको आया। अहम गुरोह आज्ञाम अपालयम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आज्ञाम मां को हलंत कर दीजिएगा, वाक्य ठीक है आपका। तो अब हम अभी तक हमने 3 प्रकार के शब्दों को पढ़ लिया। 8वें अभ्यास में प्रवेश करने से पहले हम आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहेंगे जो आपको हेल्प करेगा। 3 प्रकार के शब्द हमने पढ़ लिए, कौन कौन से मुख्य रूप से मैं आपको बतलाता हूं। एक आपको पढ़ा दिया है राम शब्द, ये राम, ठीक है। दूसरा पढ़ाया हमने आपको गृहम, ठीक है। तीसरा पढ़ा दिया हमने आपको रमा। ये मुख्य शब्द हैं, मुख्य शब्द हैं, मुख्य शब्द हैं ये, मुख्य, ठीक है, आप समझ रहे होंगे इनको। ये पुल्लिंग है, ठीक है। ये कैसा है, ह्रस्व अकारांत ह्रस्व अकारांत, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए वैसे आपको। चलिए, ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। ये ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और ये ह्रस्व अकारांत, ध्यान से समझना है आपको आज इस कक्षा को, ठीक है। ये विशेष कक्षा है आपके लिए, आगे के लिए, हाँ, बहुत बहुत ध्यान से। तो ये ह्रस्व अकारांत ये नपुंसकलिंग है, ठीक है। नपु का अर्थ है नपुंसकलिंग, ठीक है। और ये दीर्घ ईकारांत, दीर्घ आकारांत, ईकारांत में आकारांत, आ, ये स्त्रीलिंग है जी। ये 3 प्रकार के शब्द हमने आज तक के अभ्यासों में पढ़े हैं, ठीक है। पहले हमने राम शब्द को पढ़ा था, राम के समान और भी हो सकते हैं, श्याम हैं, श्रवण हैं, मोहन हैं, बहुत सारे नाम, मोहित हैं, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। पुरुषों के ह्रस्वकारांत बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये लिखा है अमित कुमार जी ने। तो अमित, ये भी कैसा है, ह्रस्वकारांत है। तो ह्रस्वकारांत हमने आपको बता दिया। और ये नपुंसकलिंग है, ये भी कैसा है, ह्रस्वकारांत है, ठीक है, ह्रस्वकारांत शब्द है ये भी। और रमा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, और कैसा, दीर्घ आकारांत है, ठीक है। तो ये मुख्य शब्द हैं। अभी और प्रकार के शब्द आएंगे, इकारांत, उकारांत, परंतु हम उनसे पहले थोड़ा सा इनकी सर्जरी करके आपको बतला देते हैं। इनका एक अच्छा गहरा ऑपरेशन करके आपको दिखला देते हैं, सिखला देते हैं, जिससे आप दूसरे ऑपरेशन भी आराम से करते रहें, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑपरेशन आए ह्रस्वकारांत का, झट से आप कर लें। कोई भी ऑपरेशन आए नपुंसकलिंग ह्रस्वकारांत का, झट से आप करके कर लें। और ऐसे ही रमा, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कोई भी आए, लता, विद्या, बहुत सारे शब्द हैं, तो उन सब के
चलिए, तो क्या है, सबके एक समान रूप चलेंगे। तो अब हम क्रम से लिखना चाहेंगे आपको, ठीक है, क्रम से आपको लिख करके बताएंगे, ठीक है। ये प्रवीण पटेल जी ने पूछा है, ह्रस्व लिखना जरूरी है क्या आचार्य जी? लिखना जरूरी नहीं है, थोड़ा स्पष्ट करने के लिए, पाठकों की समझ में आ जाए इसलिए लिखा है, ठीक है। नहीं तो हमने यहाँ पर ये यहाँ लिख दिया आकारांत, यहाँ अकारांत अकारांत लिख दिया, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं, हम अध्यापक को चाहिए कि अपनी बात को सरल शब्दों में रखे, ठीक है, जटिल ना बने, सबको समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ लोगों को समझ में जल्दी आती है, कुछ जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, अभी इनका प्रवेश है, उनको थोड़ा धीरे से आती है, तो उनको भी सरलता से समझ में आ जाए। तो अब हम पहले आपको इन तीनों के आज रूप सिखाएंगे, सभी विभक्तियों के बना करके रूप सिखाएंगे, ठीक है, मुख्य रूप से। उसके बाद में समय बचेगा तो कक्षा को पढ़ाएंगे। पहले हम आपको राम के रूप बनाना सिखाएंगे, ठीक है, राम के रूप बनाना सिखाएंगे। और फिर राम के समान जितने भी संस्कृत में ह्रस्व आकारांत शब्द होंगे उनके सभी के रूप आप बनाना सीख जाएंगे। कितने में? संबोधन सहित सभी विभक्तियों में, ठीक है। पहले भी मैंने एक बार बतला दिया था एक शब्द का लेकर के, परंतु अब हम पूरा चलेंगे। तो आइएगा, इसके सबसे पहले मैं आपको रूप लिख करके यहां दिखलाता हूं, फिर उसका जुगाड़ भी बताता हूं। जुगाड़ तीनों की बताऊंगा, आज कोशिश करूंगा तीनों की जुगाड़ आपको बता दी जाए, जिससे आपको इस प्रकार के शब्दों के रूप चलाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब देखते रहिएगा, मैं राम के रूप लिखता हूं, कहीं पर गलती हो तो आप टोक दीजिएगा। चलिएगा, आवाज आ रही किरण जी? गाने की आवाज आ रही है। सुनते रहिएगा ध्यान से, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, अभी लिख रहा हूं केवल, ठीक है।
देखते रहिए, आप भी लिखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, लिखते रहिएगा। सभी पाठक लिख लिख करके कमेंट कर सकते हैं, लिखते रहिए। ठीक है, ये मैंने आपको राम शब्द के सभी विभक्तियों के रूप लिख दिए हैं। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीया विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है, और ये सप्तमी विभक्ति है, और ये आपकी संबोधन है। ठीक है, ये संबोधन विभक्ति है। अब आप मेरे साथ में एक बार उच्चारण कीजिएगा, अभी जुगाड़ और बताएंगे, पहले इसका उच्चारण जल्दी से कीजिएगा। ठीक है, रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। ठीक है, ये मैंने सभी राम शब्द के रूप बतला दिए। अच्छा जी, राम के रूप बतला दिए। अब राम के समान श्याम, मोहन, मोहित, यथार्थ, श्रवण और भी लाखों शब्द हैं। क्या आपको सबके रूप रटने पड़ेंगे? तो बहुत कठिनाई हो जाएगी, संस्कृत पढ़ेंगे नहीं लोग, जी भाग जाएंगे। तो संस्कृत को पढ़ें। इस कठिनाई को दूर करने के लिए केवल आपको इसके रूप याद कराए जा रहे हैं। राम के समान जितने भी ह्रस्वकारांत शब्द होंगे संस्कृत के, उसके रूप बनाने की आपको जुगाड़ बताएंगे आज। इसी नाम पर लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इसी नाम पर। हाँ जी, संबोधन में लगाना आवश्यक है। क्या लगाना आवश्यक है संबोधन में? संबोधन में लगाना आवश्यक है। हाँ, चिन्ह तो लगाना चाहिए, परंतु यहाँ चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये तो हम अभी लिख करके बतला रहे हैं, जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाइएगा आप। अब हम आपको
इसका संक्षिप्त हे, हे लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। हे के स्थान पर भोह भी लग सकता है, ठीक है, और भी लगते हैं संबोधनवाची हे, आई भी लगता है। तो ये तो एक लगा दिया है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि लगाना ही है कि नहीं लगाना है। संबोधन का मुख्य रूप है राम, रामौ, रामाह, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से तो केवल हे को हटा करके ही लिखना चाहिए, परंतु पुस्तकों में सिखाने की दृष्टि से हे भी लगा देते हैं। चलिएगा, ठीक है। ए नहीं लगाना, ए नहीं लगाना। अब आपको जुगाड़ बताई जाएगी, जुगाड़ को ध्यान से देखना है जी, जुगाड़ को ध्यान से देखना है, ठीक है। हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं आज। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। मैंने आपको चार्ट भेज दिया था पहले, अभी कक्षा शुरू होने से पहले आपको ग्रुप में चार्ट भेजा गया है, इसीलिए कि आज इनका अभ्यास कराएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखिएगा जी, थोड़ा बड़ा लिख देंगे तो फिर कुछ आएगा ही नहीं जी। थोड़ा बड़ा, ये साफ दिख रहा है वैसे मेरे हिसाब से, तो मुझे तो दिख रहा है जी। अब आपको नहीं दिख रहा होगा तो अलग बात है, दिखना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो थोड़ा बड़ा लिखेंगे जी तो आपको ग्रुप में भेजा गया है, ग्रुप में भेजा गया है, ठीक है जी। वहां से भी आप पूरी सहायता लेंगे और पुस्तक में भी आपको दिखाया गया है। चलिएगा, ये अब आप देख पा रहे होंगे पूरा, ये पूरा आपको दिख रहा है टेबल, ठीक है। दिख रहा है पूरा टेबल, ये और ये दोनों दिख रहे हैं। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से, जल्दी से।
पूरा टेबल दिख रहा है? कमेंट कीजिएगा। हाँ देखो देखो, एक ने बताया ये होगा यहाँ। अभी इसको चेक करना है, अभी चेक करना है। बताया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए लिखने में ऐसे छूट जाता है चीजें, ठीक है। चलिए पाठकगण हमको ऐसे टोकते रहिएगा, लिखने में छूट जाता चलिए अब हमने ये आपको जुगाड़ बताई है, ये प्रत्यय हैं, ये आप मानिएगा ये प्रत्यय हैं। अयो ये भी कर दिया जी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अब ये प्रत्यय हैं, ये क्या है? राम के समान जितने भी शब्द हैं, मैंने बताया राम, श्याम, मोहन, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्रवण, जितने भी शब्द हैं लाखों, उन सभी शब्दों के रूप बनाने के लिए क्या है? बस इनको आपको स्मरण कर लेना है, बस। स्पष्ट नहीं है, आपकी तरफ नेट कमजोर होगा, इधर स्पष्ट है और भी सभी पाठकों को दिख रहा है। हो सकता है आपकी तरफ नेट क्लियर ना हो, यहां पर स्पष्ट दिख रहा है जी, ठीक है। और जो आपको पोस्ट भेजी गई है उसका भी सहयोग लें। चलिए अब देखिएगा, अब हमने ये तो आपको बतला दिए, अब हम इसकी जगह एक दूसरा शब्द लेंगे। कौन सा शब्द लेंगे? हम लेंगे, या एक मिनट आपको लिखना पड़ेगा। हम यहां पर आपके लिए एक शब्द लिखते हैं, ठीक है। यहां एक शब्द लिख देते हैं आपके लिए। हाँ अभी रुकिए, अभी बाद में, अभी तो बात चलने दीजिएगा। ये देखिएगा, हम लेते हैं यहां पर मोहन। ये मैं आपके लिए लिखता हूं मोहन, ठीक है। ये मोहन शब्द लिखा है मैंने, क्या लिखा है? मोहन। ये भी कैसा है? ह्रस्व अकारांत, इसके अंत में क्या है? ह्रस्व आ है, ठीक है, ह्रस्व आ। अब आपको क्या करना है? इस ह्रस्व आ को हटा देना है। जब रूप चलाएंगे तो इसको हटा देना है, ऐसा हलंत कर देना है, ठीक है। हलंत कर दिया, हम ह्रस्वकारांत शब्द लेंगे परंतु उसका आ हटा देंगे। हमने हटा दिया, इसको हलंत कर दिया। अब इसमें ये वाले सभी रूप जोड़ते जाएंगे, ठीक है, जोड़ते जाएंगे बस। अब देखिएगा, मेरे साथ में जोड़ते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। मोहन है, मोहनः, मोहनौ, मोहनाः, मोहनम, मोहनौ, मोहनान्, मोहनेन, मोहनाभ्यां, मोहनैः, मोहनाय, मोहनाभ्यां, मोहनेभ्यः, मोहनात्, मोहनाभ्यां, मोहनेभ्यः, मोहनस्य, मोहनयोः, मोहनानां, मोहने, मोहनयोः, मोहनेषु, हे मोहन, हे मोहनौ, हे मोहनाः, ठीक है। हे को शब्द के पूर्व में लगा देंगे, ठीक है, और ये प्रत्यय बाद में लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कोई भी शब्द ले आओ जी,
कोई भी ले आओ। क्या है? कोई भी शब्द ले आओ, ह्रस्व अकारांत कोई भी शब्द आप ले आएंगे और ये जोड़ते जाइएगा। आ जाइएगा, एक नया शब्द और लेते हैं, श्याम। श्याम का ले लेते, चलिए इसको हटा देते हैं। आज आपको ये बतलाना, ये बहुत आगे काम आना है, आपको अनुवाद बनाने में परेशानी ना हो। क्या लेना है? श्याम। ये श्याम ले लिया, ये ह्रस्व अकारांत है, ठीक है। तो इसका ये अ हटा देंगे, हलंत कर दिया हमने। ये क्या कर दिया? हलंत कर दिया जी, ठीक है। अब इसमें ये जोड़ते जाएंगे, जोड़िएगा, आप जोड़िएगा। श्याम और आह जोड़ें, श्याम आह, श्यामऊ, श्यामाह, श्यामम, श्यामऊ, श्यामान, श्यामेन, श्यामाभ्याम, श्यामैः, श्यामाय, श्यामाभ्याम, श्यामेभ्यः, श्यामात्, श्यामाभ्याम, श्यामेभ्यः, श्यामस्य, श्यामयोः, श्यामानां, श्यामे, श्यामयोः, श्यामेषु। हे श्याम, हे श्यामौ, हे श्यामाः। अरे श्याम तो हजार हो सकते हैं जी, श्याम हजार हो सकते हैं जी। एक मेरे बेटे का नाम श्याम हो सकता है, एक मेरे नौकर का नाम श्याम हो सकता है, एक मेरे पड़ोसी के बेटे का नाम श्याम हो सकता है जी, और एक जहाँ ऑफिस में जॉब करता हूँ वहाँ पर श्याम हो सकता है। हजारों श्याम हो सकते हैं जी, आपके शहर में श्याम हो सकते हैं श्याम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या है? जगदीश जी। तो जगदीश जी आप अकेले नहीं दुनिया में, जगदीश जी बहुत हैं, ठीक है। आप जगदीश पाठक हैं तो जगदीश पाठक भी बहुत सारे हैं, आप अकेले नहीं है कि आप अकेले जगदीश पाठक जी हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। कई लोग हैं, कई लोग हैं। चलिए चलिए, अब आप कितने भी लाइए ऐसे शब्द, आपको अब प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अभी आगे की कक्षा और भी इसी प्रकार के जो दो रूप बचे हैं, कौन से? गृह के और रमा के, उनका भी अभ्यास कराना है, तब आगे हम कक्षा को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके बिना आप आगे अनुवाद बनाने में बहुत ही कठिनता अनुभव करेंगे। उस कठिनता को अनुभव न करें, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे 2 कक्षाओं में इस संबंधी बात कर रहा हूं। नरेंद्र, तो नरेंद्र के भी ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। और बस अभी सिंपल तरीके से 2 जगह चेंज होता है थोड़ा सा। गुरुजी दूसरी के बहुवचन में रामम, बहुवचन में रामान होगा, ये रामान है। देखिएगा, स्वयं बनाइएगा, मेरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है जी, ये सब कुछ तो लिखा है आपके सामने, अब स्वयं लिखिएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जी। हलंत न सब में आएगा, जो ह्रस्वकारांत है उसको हलंत बनाना है, पहले हलंत बनाना है, उसको आकार हटा देना है, फिर ये जोड़ने हैं। आकार सहित नहीं जोड़ने जी, आकार सहित नहीं जुड़ेंगे, आकार को हटा देना है। आप जो संस्कृत में बोलते हैं वो हिंदी में भी बताया करें। अभी संस्कृत में तो बोल ही नहीं रहे जी, कहाँ आप संस्कृत में सुन रहे हैं, अभी हिंदी में समझा रहे हैं जी। चलिए आगे आगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा मुख्य रूप से। हम आपको बहुत ही स्लो भाषा में बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। गति भी कम रख रहे हैं आप सभी के कारण से, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, फिर भी हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएं, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हाँ, ये नियम जुगाड़ में रामेन, ये हम बाद में बताएंगे आपको, ये बाद में बताएंगे। और अभी भी बताएंगे
ये पुस्तक में ही आएगा, आपको पुस्तक में आएगा। अभी आपको कहां पर अंतर आएगा, केवल यहां और यहां, केवल 2 जगह, ठीक है। इसके लिए मैं अभी बतला देता हूं, जो भी पाठक हैं जो समझ सकते हैं, नहीं समझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मोहना नाम नहीं होगा, मोहना नाम होगा। जिस शब्द के अंदर र और श आता है, जिस शब्द के अंदर र और श आता है, वहां पर क्या है, ये न को अणा हो जाता है। इस न को क्या हो जाता है, अणा। केवल यहां और यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा जी, यहां नहीं होगा। यहां न को अणा हो जाएगा और यहां हो जाएगा यदि किसी शब्द में र अथवा श है। राम शब्द में र है, इसलिए इसको क्या हो गया, अणा, 2 जगह अणा हो गया। यहां नहीं हुआ, यहां नहीं होगा जी, ठीक है। हाँ चलिएगा, अब बता दिया, समझा दिया, इतना ही काफी है। अभी जटिल हो जाएगा, जटिल नहीं बनाना चीज को। जितना अभी 2 को यदि नहीं आता है 2 शब्दों में, कोई परेशानी नहीं है। बाकी तो है आपके पास में अभी 22 तो बचे हुए हैं। 22 की चिंता कीजिएगा, 2 की चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। 22 के चक्कर में, वो 2 के चक्कर में 22 ना छूटने चाहिए। ये 2 भी बाद में समझ में आएंगे, अभी शुरू में समझ में आना कठिन है, और हमने जितना समझ में आ सकता है उतना बतला दिया जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से 10 शब्दों के रूप लिख करके मुझे भेजने हैं। आज का ये होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है जी। 10 शब्दों के इस प्रकार के रूप इन प्रत्ययों को लगा करके भेजने हैं। कहां से लाएंगे 10 शब्द? आपके घर में बालक होंगे, आपके घर में और भी जो भी महानुभाव होंगे, जिन जिनके नाम के अंत में आ रहा है ह्रस्व, उन लोगों के नाम के रूप बना करके भेज दीजिएगा बस, ठीक है। हाँ बस अपने, जैसे नरेंद्र जी हैं तो नरेंद्र नाम भेज दीजिए, अमित हैं अमित जी, आपके बालक हैं तो बालक का नाम भेज दीजिएगा। हाँ 10 अकारांत शब्द, ह्रस्व अकारांत, ठीक है। कल हमको भेजना, ये आपका होमवर्क है जी, होमवर्क, ठीक है। फिर तेजी से कक्षा चलानी है, फिर तेजी से चलानी है। हाँ तो ये आज आपकी कक्षा हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको सीख जाते हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है, फिर हम आपको तेजी से पढ़ा पाएंगे। ये है, देखिएगा, इस पुस्तक को पढ़ाने में थोड़ा समय लग रहा है। इसका जो दूसरा भाग है बहुत तेजी से पढ़ लेंगे आप, बहुत तेजी से, क्योंकि इस भाग को आपने पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी, फिर हमें पढ़ाने में सरलता होगी, फिर आगे में पढ़ाने में सरलता होगी। तो इसलिए हम अभी थोड़ा सा अधिक परिश्रम आप पर कर रहे हैं, जिससे हमें आगे सरलता से पढ़ाना पड़े आपको, ठीक है। तो इन सभी को आपको लिखना है, याद करना है। लाखों शब्द हैं संस्कृत में ह्रस्वकारांत, लाखों के रूप बनाना आप सीख जाएंगे। जुगाड़ मैंने बता दिए, ये नियम कभी फेल नहीं होता जी, 100% लगता है, 100% जी, 100%, ठीक है। तो चलिएगा, आज की कक्षा हमने आपको यह पढ़ाया, ये पूरा टेबल आपको दिख रहा होगा, और आपको समूह में, व्हाट्सएप समूह में आपको भेज दिया गया है, वहां से भी सहायता लीजिएगा। कल गृहम और रमा के भी तैयार करके रखिएगा, जल्दी से समझ में आ जाए आपको। इतना ही कहते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही कल आपसे आगामी कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।